हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएफएस इंडिया का नंबर 1 केमिस्ट्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में मैं आपको आरपीएससी ग्रेड 2 मतलब सीनियर टीचर साइंस इस पोस्ट के बारे में बताने वाला हूं। आरपीएससी मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग का ये पोस्ट है। 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए पढ़ाने वाले जो हमारे स्कूल टीचर्स होते हैं वो ये पोस्ट है। और यहाँ पे स्पेशल सब्जेक्ट है साइंस का। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल सब्जेक्ट है साइंस का। ठीक है, अब इस एग्ज़ाम में एलिजिबिलिटी क्या है, टोटल पोस्ट कितने हैं, सैलरी बैंड क्या है और सिलेबस क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि ये आरपीएससी ग्रेड 2 का एग्ज़ाम एग्जैक्टली होता क्या है। तो पोस्ट का नाम है सीनियर टीचर, मतलब 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए ये पोस्ट है। ठीक है, और इसका सैलरी बैंड है मैट्रिक्स लेवल 11 अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। इसमें ग्रेड पे होता है 4200 का। तो सारे अलाउंसेस इसमें मिला के कुल मिला के आपका सैलरी होता है 77,700 के आसपास। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक एंट्री लेवल पे आपको मिल रहा है। उसके साथ साथ एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट 18 साल का है और मैक्सिमम है 40 साल का। ठीक है, और ऑफ कोर्स मैक्सिमम एज लिमिट पे आपको रिलैक्सेशंस मिल सकते हैं 10 साल तक के, बेस्ड ऑन आप कौन सी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो। ठीक है, यहाँ पे स्पोर्ट्समैन कोटा भी है, यहाँ पे एक्स आर्मी मैन के लिए भी कोटा प्रेजेंट है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस में एंट्रेंस टेस्ट होगा। ठीक है, इस एंट्रेंस टेस्ट के डेट्स अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं मगर जल्द ही डिक्लेयर होंगे। तो इन डेट्स का भी हम नोटिफिकेशन यहाँ पे वीडियो बना के आपके लिए लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशंस भी ऑन करके रखिएगा, बेल आइकन दबा के। ठीक है, ताकि इसका जब भी डेट डिक्लेयर होगा उसका नोटिफिकेशन हम आप तक ले आएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ अब देखते हैं कि इस एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, पात्रता क्या है, शैक्षणिक पात्रता क्या होनी चाहिए आपकी, ये देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट्स हैं, दो चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहली है कि आपको ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जाम विथ एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। मतलब क्या है कि यहाँ पे 7 सब्जेक्ट्स में यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ये 7 सब्जेक्ट्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन के टाइम पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के तौर पे थे तो आप एलिजिबल हो। और इसके साथ साथ आपको एजुकेशन में डिग्री या फिर डिप्लोमा, मतलब क्या है, यहाँ पे बीएड आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, बीएड बैचलर इन एजुकेशन का डिग्री आपके लिए कंपलसरी है यहाँ पे एलिजिबल होने के लिए। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे कितनी है, तो 1565 सीट्स यहाँ पे सबके लिए अवेलेबल हैं, जिनमें से ओपन कैटेगरी के 596, 596, ईडब्ल्यूएस में 137, एससी में 232, एसटी में 242 और ओबीसी में 358। ठीक है, इतने सीट्स टोटल अवेलेबल हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए। इसका मतलब ही है कि आपके क्वालिफाई होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, और ये साइंस कैटेगरी के लिए ये सारे वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ एग्ज़ाम पैटर्न क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे 2 पेपर्स है टोटल, एक जनरल स्टडीज़ का पेपर है और एक साइंस का पेपर है। ठीक है, स्कूल टीचर का एग्ज़ाम है, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग नहीं रहेंगे। ये तीनों मिला के एक ही पेपर में, मतलब साइंस के पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ टोटल मार्क्स हैं 500 मार्क का पेपर है। ठीक है, और 4.5 घंटों का ये टोटल एग्जाम होता है। ठीक है, इसमें सेक्शनल कट ऑफ होता है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब क्या है, ये पेपर 1 है, ये जनरल स्टडीज़ का पेपर है, इसमें भी आपको 40% मार्क्स मिनिमम लाने ही हैं। इसके साथ साथ साइंस का जो पेपर 2 है, इसमें भी मिनिमम 40% मार्क्स आपको लेकर ही आने हैं। ठीक है, ऐसा जब अगर होगा तभी आप इसका कट ऑफ क्लियर करते हो और ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हो। ठीक है, अब पेपर 1 में क्या क्या होता है, पेपर 1 का पैटर्न क्या है, वहाँ पे सिलेबस क्या है, ये देखते हैं। तो पेपर 1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 100 क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 में। ठीक है, और 200 मार्क्स, मतलब 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और 40% का मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम 80 मार्क्स आपको लाने हैं।
मिनिमम 80 मार्क्स आपके होने ही चाहिए इस पेपर में, ठीक है, तभी आप ये सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करते हो। ओके, और अगर आपने गलत आंसर दे दिया या फिर एक से ज़्यादा आंसर मार्क किए, कई कई बच्चे ऐसा करते हैं, कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि उनको 2 आंसर सही लगते हैं, बी ऑप्शन बी भी सही लगता है, सी भी सही लगता है, तो क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा आंसर मार्क करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग आएगा, उनके मार्क्स माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव मार्किंग है अगर आपने गलत आंसर या एक से ज़्यादा आंसर मार्क कर दिए तो, ठीक है। और इस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है 2 घंटे का, मतलब आपके पास 120 मिनट है 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 100 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट है, मतलब 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा ही है पर क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस पेपर 1 का सबसे पहला पार्ट है जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का स्कूल टीचर का पोस्ट है, जिसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि आपको राजस्थान के जोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और ओवरऑल जनरल नॉलेज एक आपका राजस्थान के बारे में अच्छा हो, ठीक है, क्योंकि स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो स्कूल स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते वक्त ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके साथ साथ राजस्थान के करंट अफेयर्स के बारे में, मतलब वहाँ पे सोशली पॉलिटिकली अभी क्या चल रहा है, इसके बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में क्या चल रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके साथ साथ वर्ल्ड और इंडिया का जनरल नॉलेज, मतलब जीके का पार्ट भी इसमें पूछा जाता है। और उसके साथ साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। आपको पता ही है कि अगर छोटे बच्चों को, स्कूल के स्टूडेंट्स को अगर पढ़ाना है, वो काम और भी मुश्किल होता है हायर एजुकेशन, मतलब हायर बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने से, ठीक है। इसीलिए एक एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्टडी आपका होना ज़रूरी है, ठीक है। और ऑफ कोर्स आप अगर ये एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपने बीएड क्वालिफाई किया ही होगा। अगर बीएड आपका क्वालिफाई हो चुका है, इसका मतलब है कि आपके बीएड के करिकुलम में ये पार्ट आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट बीएड के करिकुलम में ज़रूर होता है, तो इसका मतलब इसका भी अच्छा खासा प्रिपरेशन आपका हो चुका होगा, ठीक है। अब देखते हैं पेपर 2। पेपर 2 में ये पेपर होता है साइंस का, ठीक है। पेपर 2 में साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसका सिलेबस तो हम डिटेल में बाद में देखेंगे ही। टोटल 150 क्वेश्चन हैं, 150 क्वेश्चन हैं और टोटल 300 मार्क्स है, मतलब यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए मिनिमम आपको 120 मार्क्स ज़रूरी हैं, 120 मार्क्स आर नेसेसरी, ठीक है। और सही आंसर के लिए +2, गलत आंसर या एक से ज़्यादा आंसर मार्क करने के लिए -2/3। ये सेम मार्किंग स्कीम है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ही रहेंगे सारे के सारे। और ये टोटल 2.5 घंटे का पेपर है, जिसका मतलब 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट, 150 मिनट है। और 150 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो 1 मिनट में 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और क्वेश्चंस किस पे पूछे जाएंगे, तो सिलेबस आइए देखते हैं। ये साइंस का सिलेबस है, तो साइंस में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, मतलब 8वीं से लेकर 12वीं तक का सिलेबस है, ठीक है। 8वीं से लेकर 12वीं तक का, सेकेंडरी मतलब 8, 9, 10 और सीनियर सेकेंडरी मतलब 11th और 12th का सिलेबस है। उसके साथ साथ ग्रेजुएशन का, मतलब आपने जो बीएससी में सिलेबस पढ़ा है वो भी सिलेबस होगा, ठीक है। और ये सिलेबस किन सब्जेक्ट्स का होगा, ये सिलेबस होगा बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, ठीक है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का ग्रेजुएशन तक का सिलेबस पूरा का पूरा इसमें आता है, ठीक है। तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेट आप कर पाओ, इसीलिए आपको थोड़ा सा साइंस का एडवांस नॉलेज होना भी ज़रूरी है, इसीलिए सिलेबस इस तरह से फ्रेम किया गया है, ठीक है। तो बायोलॉजी का अगर सिलेबस आपने देखा, तो यहाँ पे सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जेनेटिक्स, टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, तो ये सारे टॉपिक्स होते हैं। उसके साथ साथ वाटर रिलेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, एंजाइम्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी, एवोल्यूशन, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ, ये सारे टॉपिक्स होते हैं। मगर ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, मतलब ये बायोलॉजी है 8th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, 8वीं से 12वीं कक्षा तक का ये सिलेबस है, ठीक है। उसके साथ साथ बीएससी लेवल का भी, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का भी सिलेबस है। ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड मतलब क्या, ये बीएससी का सिलेबस है।
तो बायोलॉजी में सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगा ही, जेनेटिक्स, एनिमल टैक्सोनॉमी, ये सारा पार्ट कॉमन होता है। रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स, टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सीड प्लांट्स, प्लांट एनाटॉमी। इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वाटर रिलेशंस, प्लांट न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और इकोनॉमिक जूलॉजी। ये सारे पार्ट्स यहाँ पे आपको सिलेबस में आते हैं बीएससी वाले। ठीक है, वैसा ही अगर केमिस्ट्री का सिलेबस देखा तो अगेन 8वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक 12वीं कक्षा तक का ये सिलेबस है। इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स और हाइड्रोकार्बन्स, ये सारे पार्ट्स आ जाएंगे, ये सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। और केमिस्ट्री के जो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के, मतलब अगेन बीएससी का जो सिलेबस है, बीएससी के सिलेबस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्पेशली गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, ये तीनों स्टेट्स यहाँ पे आ जाएंगे। जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स मतलब नोबल गैसेस, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, मेटल्स, मेटलर्जी, नॉन मेटल्स, ये सारे टॉपिक्स आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। फिजिकल केमिस्ट्री में आएंगे केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स आएंगे। ठीक है, और रिएक्शन मैकेनिज्म, सॉरी, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होगा। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। बायो मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये टॉपिक्स भी आपके 11th-12th के सिलेबस से थोड़े से मिलते जुलते रहेंगे। ठीक है, अब वैसे ही फिजिक्स का अगर देखा तो फिजिक्स के पार्ट में फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट मतलब यूनिट्स, ये सारा पार्ट आ जाएगा। वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशंस, वर्क, एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन, उसके साथ साथ फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फ्लूइड डायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, ये सारा सिलेबस आएगा 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा का। ठीक है, और उसी के साथ साथ फिजिक्स में जो बीएससी में आप पढ़ते हो थोड़ा सा एडवांस सिलेबस होता है। मैकेनिक्स, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वेव ऑप्टिक्स, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये सारे टॉपिक्स आप बीएससी के फिजिक्स के पार्ट से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और याद रखिए ये स्कूल टीचर का पोस्ट है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत एडवांस टॉपिक के क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आएंगे। तो एक बेसिक चीज़ें होती हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में, उनके ऊपर ही आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है, फोकस रखना। ठीक है, एग्ज़ाम डेट जब भी आ जाएगा, नोटिफिकेशन जब भी आ जाएगा, उसका इंतज़ार भी आपको नहीं करना है, आज ही से शुरुआत करनी है इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की। क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आने के बाद अगर पढ़ाई शुरू करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि यार सिर्फ 2 महीने बचे हैं या 1 महीना बचा है, और फिर आपका प्रिपरेशन पूरा नहीं हो पाता है। आपको कम से कम 5 साल का रिवीजन करना है, तो ये पूरा रिवीजन अच्छे से फोकस होकर अभी से करना स्टार्ट कीजिए। याद रखिए बहुत अच्छा सैलरी स्केल है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट जॉब्स के सारे फ़ायदे यहाँ पे आपको मिलेंगे। जॉब सिक्योरिटी होगी, सोशल सिक्योरिटी होगी, कई सारे आपको यहाँ पे अलाउंसेस भी मिलते हैं, एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, और उसके साथ साथ इंश्योरेंस भी होता है, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, और इवन स्कूल एजुकेशन। आपको अगर बच्चे हैं या जब आपको बच्चे हो जाएंगे तो उनके एजुकेशन में भी एक कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको मिल सकता है। ठीक है, तो फोकस होके पढ़ाई कीजिए। 6 महीने तक अच्छे से पढ़ाई की, मतलब अभी से स्टार्ट करके अगर आपने पढ़ाई शुरू की तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब पाने का। ठीक है, तो फोकस्ड रहिए, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, यही एक चीज़ इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो यहाँ पे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अगर आपके किसी आपके दोस्त, रिश्तेदार, बड़े भाई, छोटे भाई बहन, इनमें से कोई भी ये एग्ज़ाम देने में इंटरेस्टेड है या इंटरेस्टेड ना भी है, तब भी उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुँचे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का स्कूल टीचर का, सीनियर टीचर का एक पोस्ट आ रहा है। ठीक है,
और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर अभी से सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जैसे जैसे इस एग्ज़ाम के बारे में आने वाले समय में नोटिफिकेशंस आएंगे RPSC से, तो वो नोटिफिकेशंस भी हम वीडियो बना के आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसके साइड में एक जो बेल का नोटिफिकेशन का आइकॉन है वो भी दबा दीजिए, ताकि आपको सही सारे नोटिफिकेशन सही टाइम पे आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे के वीडियो तक मेरी तरफ से अलविदा, गुड बाय, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।